सभी की शुद्ध आत्मा को अनंत वंदन नमन। संत कबीर जी की 4 पंक्तियों से आज की बात प्रारंभ करते हैं। ज्यों तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, ज्यों तिल है ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल समाया हुआ है। चकमक नाम का एक पत्थर होता है जो प्राचीन काल के अंदर जब अग्नि की खोज नहीं की गई थी तो कहते हैं उस चकमक में से आग को यूज किया जाता था। चकमक को रगड़ने से आग प्रकट होती थी। यानी चकमक नाम के पत्थर के अंदर आग जो है वो छिपी हुई रहती है। ऐसा ही मेरे अंदर कौन छिपा हुआ है? मेरे अंदर कौन साई है? यानी कौन मेरा परमात्मा है? मैं स्वयं। यानी मेरा परमात्मापना मेरे अंदर छिपा हुआ है। तू जाग सके तो जाग, तू जाग सके तो जाग। और ये जाग शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जागना इसके लिए है क्योंकि बाहर से कुछ लाना नहीं है। जो अंदर में पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू करनी है, उसकी समझ प्राप्त करनी है, उसका स्मरण करना है, उसके लिए अलर्ट होना है। इसलिए कहा जाग। और जागते तो हर रोज सुबह हम हैं। सुबह जागते ना, उसको जागना कहा जाएगा। सुबह जब हमारी आंख खुले, उस आंख के खुलने को जागना नहीं कहा गया। उसे कौन सा शब्द दिया जाता है? उठना। यानी आंख के सुबह की आंख जब खुलती हो तो उसे जागना नहीं कहते, उसे उठना कहते हैं। किंतु जब दृष्टि की आंख खुल जाए, जब दृष्टि बंदी हुई थी उस दृष्टि की आंख खुल जाए, उसको क्या कहते हैं? जागना कहते हैं। ये जागृति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आत्म जागृति इतनी इंपॉर्टेंट बताई है कि रास्ते वहीं से खुलने वाले हैं। एक बार आत्मा की जागृति हो गई, एक बार आत्मा में जागना हो गया, एक बार समझ में आ गया कि यही मात्र जो है मैं हूं और कोई कुछ नहीं है। यानी मेरे अलावा मेरे लिए कोई दूसरा नहीं है। मेरे लिए मैं ही हूँ, मैं ही मेरा परमात्मा हूँ, मैं ही मेरे अंदर ही छिपा हुआ हूँ, मेरा परमात्मापना। और इसलिए किसी गुजराती कवि ने बहुत सुंदर कहा, हूँ न हूँ तो हूँ शू हूँ, हूँ न हो तो हूँ शू हूँ। यानी मैं न होता, मैं न होता तो मैं क्या होता?
मैं न होता तो फिर मैं क्या होता, यानी ऐसा प्रश्न अपने से जागे, अपने से पूछ के देखे कि यदि यदि मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं है। यानी इंपॉर्टेंस किसको मिल रही है? मैं को। कौन सा मैं दो प्रकार का है ना। मैं दो प्रकार का, एक मैं अहंकार वाला मैं है, एक मैं व्यक्तित्व वाला मैं, जिसको हम कहते हैं मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं प्रोफेसर, मैं डॉक्टर, मैं प्रिंसिपल, मैं जैन धर्म वाला, मैं ऐसा, यानी ये मैं का जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी, जिस मैं को नाम मिलता है, जिसको शरीर मिला, नाम मिला, नाम को कहते ही इनाम मिला। यानी ये सारी बातें जो कंसिडरेशन में आएगी, वो मैं ऐसा है जो बदलता रहता है, वो बदलता रहता है, और जो बदले वो मैं हूं क्या? वो मैं नहीं हूं। ऐसी स्थिरता अंदर में आ जानी चाहिए, ऐसी समझ अंदर में जागे कि जो बदले वो मैं नहीं, जो नहीं बदले वो मैं हूं। बाहर के क्षेत्र में, व्यवहार में आप देखते हो किराए का घर हर 11 महीने में बदलना पड़ता है। यानी किराए के घर में रह करके आपको पता है स्थायी रूप से नहीं रहा जाएगा, पलटना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तो उसमें आपका अपनत्व जुड़ता नहीं है। ऐसे ही जो मैं बदल रहा हो, मेरा नाम अभी कुछ है, अगले जन्म में कुछ और होगा, इस जन्म में मनुष्य हूँ, अगले जन्म में कुछ और होऊंगा, पिछले जन्म में कुछ और होके आ गया हूँ। यानी जो मैं, जिसको मैं मानता हूँ, वो मैं जो बदल रहा है, जो बदले वो मैं नहीं हूँ। ऐसी आत्म जागृति जब भीतर में अनुभव में आए, अनुभव शब्द है अनुभव, सुनने में आए अच्छी बात है, समझ में आ जाए और अच्छी बात है, और मानने में आ जाए तो इससे सुंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तक उसका एक्सपीरियंस ना हो, जब तक वो अनुभव में ना आए, जब तक वो बात सीधी अंदर में ना उतरे, और उसके लिए हम सुन रहे थे सुख का पासवर्ड, कैसे आत्म जागृति मुझे हो सकती है, कैसे मुझे लगे कि मेरा सुख मैं ही हूँ, मेरा सुख कहीं बाहर नहीं, मेरे सुख के लिए कोई पुण्य के उदय की जरूरत नहीं, मेरा सुख पाने के लिए मुझे जो है कोई कर्म क्षय करने की जरूरत नहीं, मेरा सुख मुझ में इसी समय क्या है, मौजूद है, इसी अवस्था में मौजूद है। सिर्फ दृष्टि को क्या करना है, पलटना है, सिर्फ दृष्टि परिवर्तन करना है। और इसलिए पासवर्ड शब्द हमारी योग्यता को कैसे विकास किया जाए, योग्यता कैसे विकसित हो सकती है, पासवर्ड शब्द के माध्यम से हमने लेटर पी को देखा, समझा, और आपने उससे भाव क्या ग्रहण किए। लेटर पी ने क्या बताया? पाप विराम से मेरी योग्यता पकती है, मेरी योग्यता यानी मोक्ष जाने की योग्यता, सम्यक दर्शन पाने की योग्यता पकती है। तो लेटर पी से हमने जाना पापों को विराम दिया जाए, पॉज लगाया जाए, मंद किया जाए, बंद किया जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, वो सारी बातें हमने समझी कि राग और द्वेष के निमित्तों से क्या करना होगा, बचना होगा। अब हम नेक्स्ट अल्फाबेट जो क्या है ए के बारे में सुन रहे थे। अल्फाबेट ए ने बता दिया आत्मस्मरण शब्द क्या है, पासवर्ड का आत्मस्मरण। जो व्यक्ति आत्मा का स्मरण करेगा वो व्यक्ति जो है सम्यक दर्शन की योग्यता को हासिल करने वाला है, उसकी योग्यता बढ़ रही है, उसकी पर्याय की विशुद्धि हो रही है। तो इसका अभिप्राय ऐसा पकड़ो कि आत्मस्मरण से क्या अभिप्राय है, एक है स्मरण और है एक है आत्मस्मरण। स्मरण यानी याद किसको करते हैं, हाँ, जिसको भूले हुए।
याद उनको करते हैं जिनको हम क्या हो गए हैं, विस्मरण किया है। जिसका विस्मरण किया है उसी को क्या करते हैं, स्मरण में लाते हैं, उसी को याद करते हैं, उसी को याद करके निकट महसूस करते हैं, उसी को याद करके हम जैसे साक्षात हमारे सामने वो व्यक्ति हो कैसा महसूस करते, स्मरण करते कभी किसी को, ऐसे ही आत्मा का स्मरण करो। जिसको मैंने देखा नहीं है, जिसको मैंने समझा नहीं है, जिसकी महिमा अभी मुझे आई नहीं है, उसको कभी आप स्मरण में लाते हो? जिसको देखा ना हो, जिसको बारे में समझा ही ना हो, जिसकी महिमा आपके लाइफ में ना हो, उसकी कोई याद ही नहीं आती। यानी वो हमेशा वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो एग्जिस्ट है, लेकिन मुझे उसकी वैल्यू नहीं है, मुझे उसकी क्वालिटी का पता नहीं है, मुझे उसके बारे में ऐसी महिमा आश्चर्य वाली आती नहीं है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, विस्मरण कर दिया। जिसका स्मरण करना चाहिए था उसका स्मरण नहीं किया, और जिसका विस्मरण नहीं करना चाहिए था उसको हमने क्या कर दिया, विस्मरण कर दिया। तो अब हम 3 पॉइंट के माध्यम से जानेंगे विस्मरण क्यों किया जाता है, विस्मरण क्यों हो जाता है, करने तो चाहते नहीं, हो क्यों जाता है। तो नंबर 1 का पॉइंट बताया, आत्मा का विस्मरण आज तक क्यों रहा, स्मरण में आत्मा क्यों नहीं आई। डेली लाइफ के अंदर अपने आप से सवाल पूछ के देखो, 24 घंटे के अंदर कितनी बार आपको आत्मा याद आता है और कितनी बार आपको अपना नाम याद आता है। यानी 24 घंटे के क्रियाकलापों के अंदर, जिसमें धर्म क्रियाएं भी शामिल हैं, धर्म क्रिया भी कर लेते हैं, प्रारंभ भी करते हैं, पूरी भी कर लेते हैं, लेकिन आत्मा शब्द ही याद नहीं आता, तो ऐसी धर्म क्रिया जो आपको आपकी स्मृति न दिलाए, जो आपको अपना बोध न दिलाए, जो आपको अपना गंतव्य न बताए, तो ऐसे यदि धर्म क्रिया से हम संतुष्ट हो जाएं कि बहुत कर लिया, मैं बहुत करता हूँ, ऐसा मानना एक झूठी तसल्ली हो सकती है, और ऐसे मानने से पुण्य के बंध जो है वो बंधते चले जाते हैं। लेकिन यदि हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है, मोक्ष मार्ग को खोलना है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है, आत्मा जागरण तक पहुंचना है, तो आत्मा जागरण का स्टेप जो शुरू होता है वो आत्मस्मरण से होता है। आत्मा का क्या करो, स्मरण करो, आत्मा की याद करो, आत्मा की लगन लगाओ, आत्मा को लक्ष्य बनाओ, आत्मा की रुचि तैयार करो। और उसके लिए हमने पहला पॉइंट अब तक का समझ लिया था, और वो पॉइंट है कि मैं ही सुख धाम हूं, तो वो सुख धाम का क्या कर लो, स्मरण। क्योंकि सुख बाहर ढूंढने जाते हैं, बाहर में जो सो कॉल्ड सुख है उसको समझ करके, सुख मान करके हमने सेटिस्फाई कर लिया, हमने संतुष्टि धारण कर ली, इसे ही सुख कहा जाता है। लेकिन कभी अपने सुख धाम को नहीं जाना, नहीं माना कि मैं सुख धाम हूँ, और ऐसे में स्मरण करने कैसे किया जाए। जब भी जीवन के अंदर सुख कहीं बाहर आपको बिखरा हुआ दिखे, ये सुख है ऐसा मानने में आए, इंद्रियों से मिलने वाला सुख सुख लगे, प्रतिष्ठा से मिलने वाला सुख सुख लगे, मान सम्मान के अंदर आपको लगता है मैं तृप्त होता हूँ और वो सुख लगता हो, तब क्या समझना है, तब क्या स्मरण दिलाना है। ये सुख सुख नहीं है, ये सुख सुखाभास है, ये सुख सुखाभास भी नहीं है, ये सुख दुख ही है। ये हमने अच्छे से गोट लिया था, समझ लिया था। अब ये समझना ये है कि आत्मा का स्मरण कैसे किया जाए। आत्मा का स्मरण क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि विस्मरण हो चुका है। विस्मरण उसका हो गया है जिसका डेली कांटेक्ट आपका ना होता है ना।
जो व्यक्ति आपकी लाइफ में कभी कभार मिलता हो, फिर आप क्या हो जाते हो, भूल जाते हो, रोज रोज अटेंशन देते भी नहीं हो जिस व्यक्ति को बार बार अटेंशन ना मिलता हो, महीने 2 महीने में, साल 2 साल में, 4 साल में मिलता हो, तो आप उसका विस्मरण करते हो, लेकिन जो स्वयं आप हो उसका कभी विस्मरण होता है? लेकिन हुआ ऐसा ही है। आज तक, अनादि काल से आज तक मैंने किसका स्मरण किया और किसका विस्मरण किया? अपना का क्या किया? विस्मरण किया। जो मैं हूं उसको मैं नहीं माना, जो मैं नहीं हूं उसको मैंने क्या माना? मैं माना। और ऐसी अंदर में ये समझ में आ जाए, अनादि काल से मैंने तिरस्कार किया, मैंने अनादर किया, मैंने अशातना की, मैंने अभक्ति की, मैंने अविनय किया, मैंने अबहुमान किया। किसका? सेल्फ का, अपनी एग्जिस्टेंस का। यानी अपनी एग्जिस्टेंस को डीवैल्यू करके मैंने जो वैल्यूएबल नहीं है उसको क्या किया? वैल्यू देना प्रारंभ किया। जो बहुमूल्य है उसको अल्प मूल्य माना या कहना निर्मूल्य माना। लेकिन जो बहुमूल्य नहीं था, जो अल्प मूल्य वाला था, जो निर्मूल्य वाला था, उसको मैंने कौन सी कैटेगरी दे दी? बहुमूल्य की कैटेगरी दे दी। यानी यहाँ पे समझ आता है कि रुचि हमारी कहाँ जा रही है, रुचि हमारी किस और है। आत्मा की रुचि नहीं है, इसी वजह से आत्मा की बातें सुनने में भी रस नहीं आता, आत्मा की बात सुन करके भी मानने में नहीं आता, आत्मा की बात सुन करके लगता है बहुत आगे की बात है, अभी तो मेरी भूमिका ऐसी नहीं है। बहुत सारे लोग अपने आप को क्या मानते हैं? इस भूमिका में आने में बहुत समय है, अभी तो हम अच्छा जीवन जिए। लेकिन अच्छा जीवन जीने के लिए भी जीव को मानना पड़ेगा, जीव का आदर करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन किसका चल रहा है? आपके नाम का जीवन चल रहा है क्या? जीव का जीवन चल रहा है, और उस जीव को ही आदर न मिले, सम्मान न मिले, उसका तिरस्कार होता चला जाए, उसकी उपेक्षा हो जाए, उसको लगातार आप इग्नोर कर रहे हो, वो इतना एग्जिस्ट कर रहा है आपके अंदर, हर क्रियाकलापों के अंदर उसकी मौजूदगी के बिना कुछ नहीं होता। मानोगे इस बात को? उसकी मौजूदगी के बिना कुछ नहीं होता है। फिर भी हमारा अटेंशन वहां नहीं जाता, हमारा अटेंशन वहां नहीं जाता कि जिसके बिना कुछ नहीं होता है उसको अटेंशन दो, उसका आदर करो, उसका विनय करो, उसकी भक्ति करो, उसकी महिमा जानो, उसकी महिमा मानो और उसी में लीन हो जाओ। ऐसा आज तक हमने नहीं किया, तो पासवर्ड शब्द का ए हमें कहता है, हमें संदेश देता है कि हमें आत्मस्मरण करना है। तो कल हम जानेंगे आत्मा का स्मरण किस विधि से किया जा सकता है। शब्दों से किया जा सकता है, भावों से किया जा सकता है, अभिप्राय से किया जा सकता है, किस विधि से किया जा सकता है। इसके भाव अवसर पे ओम शांति। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के एग्जाम का